हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वाटर एंड रफेज के बारे में डिस्कस किया था। इसी के आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। एक्चुअल में जो बैलेंस डाइट होती हैं उसके अंदर अभी तक हमने जितने भी न्यूट्रिशंस पढ़े हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्योंकि जो बैलेंस डाइट होती है उसी के बेस पे ही किसी भी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसकी ग्रोथ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि बैलेंस डाइट के अंदर सब तरह के न्यूट्रिशंस इंक्लूड रहते हैं जो बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस और गुड हेल्थ के लिए क्या रहते हैं, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं सारे के सारे न्यूट्रिशंस एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर होने ज़रूरी हैं। अगर प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं होंगे, अगर किसी बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा है, मिनरल्स कम हैं, तो भी वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाती हैं। क्योंकि बैलेंस डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर हर पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वेदर यू इट एवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। यानी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसका एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसके अंदर हम लोग कौन कौन सी डाइट को अपने न्यूट्रिशंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड नॉट लॉस्ट। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कुक करना भी ज़रूरी होता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल सके। वी ऑल नाउ द कुकिंग improves द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। क्योंकि इस रीजन से क्या होता है कि हमें जो डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है जो हम लोग कुकिंग फूड खाना वगैरह खाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी गेट इट्स destroy बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम लोग ज़्यादा टाइम तक इसको विटामिन सी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग ज़्यादा टाइम तक गर्म करते हैं, हीटिंग देते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, उनके अंदर से विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। यानी अगर हम लोग फैट जो होता है वो क्या करता है, हमें ज़्यादा कैलोरी देता है एज कंपेयर कार्बोहाइड्रेट के। इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity। अगर हम लोग फैटी प्रोडक्ट्स जैसे घी वगैरह चिकनाई वाले जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो हम लोग जो एक ओबेसिटी होती है जिसको हम लोग मोटापा कहते हैं इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे ये आमतौर पर देखा जाता है कि अगर हम लोग फूड को अननेसेसरी या नेचुरल तरीके से हम लोग गेन करते हैं तो ये जो ओबेसिटी की समस्या है हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।